Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to discuss the another topic of chapter 4, class 10 biology. The chapter name is coordination and control. The topic is neuron. So in previous lecture we have discussed neuron in very detail. So जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देखें. एंड न्यूरॉन हमारे पास बेसिकली क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे पास न्यूरॉन. एंड इसका स्ट्रक्चर हमने डिटेल में स्टडी कर दिया है. दोबारा से स्टडी थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमारे पास जो न्यूरॉन है वो हमारे पास किस तरह होता है. सो न्यूरॉन यहाँ मैं ड्रा कर रही हूँ मोटर न्यूरॉन को. सो न्यूरॉन हमारे पास क्या है, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. दिस पार्ट इज़ नोन एज द सेल बॉडी. और सेल बॉडी के अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं. चूँकि नर्व सेल हमारे पास एक सेल है तो इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं, एसेंशियल ऑर्गेनेलीज हैं, वो इसमें मौजूद होंगी. अब इस पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी, और यही सेल बॉडी जो है एक्सटेंड होके आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं एक्सॉन. राइट. अब ये एक्सॉन जो है ये इसके आखिर में हमारे पास आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सॉन एंडिंग. एक्सॉन एंडिंग. ठीक है. अब ये जो एक्सॉन एंडिंग्स हैं यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में जो मैसेज है वो आगे निकलेगा. ठीक है. तो ये जो सेल बॉडी है यहाँ पे हमारे पास फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स. ठीक है. ये डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है, ये कलेक्ट करते हैं मैसेज को. एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट विच इज़ नोन एज स्टिमुलस विच इज़ डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स. और रिसेप्टर्स में हमारे पास न्यूरॉन होता है, तो वो मैसेज ये डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं और अलॉन्ग विद दिस एक्सॉन वो आगे लेके जाते हैं मैसेज को, इफेक्टर तक लेके जाएंगे, या दूसरे न्यूरॉन्स हैं तो उनको आगे तक लेके जाएंगे. तो न्यूरॉन जो है हमारे पास छोटे से छोटा मीन 0.2 हमारे पास मिलीमीटर में भी साइज़ में भी हो सकता है, या ये हमारे पास आपके हेड से लेके टो तक भी इसका साइज़ हो सकता है एक न्यूरॉन का. सो इट डिपेंड्स, ये वेरी करता है इसके साइज़. राइट. नाउ ये आपके पास ये जो इसका मैंने ये बता दिया आपको, सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है. अब यहाँ पे इसके एक्सॉन के ऊपर एक फैटी लेयर है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट. राइट. ये माइलिन शीट क्या करता है, इस एक्सॉन को इंसुलेट करता है, और ये जो मैसेज आ रहा है तो ये इस शीट के ऊपर से जंप करके आगे जाता जाएगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताया, जिसको कहते हैं सेल्टेटरी जंप या इम्पल्स. राइट. सो ये जंपिंग फॉर्म में जो आपके पास मैसेज जो है वो जा रहा है. सो ये जो माइलिन शीट है ये इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है. और इसके बाद ये एक सेल जो है, इसके अंदर एक सेल है, इसको हम कहेंगे शेवान सेल. राइट. ये एक शेवान सेल है, फिर ये दूसरा यहाँ शेवान सेल है, एंड ये तीसरा, एंड सो ऑन. ठीक है. सो ये बिल्कुल उस टिपिकल सेल की तरह नहीं होता शेवान सेल, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है. ये हमने यहाँ बना दिया इसके अंदर. अब कुछ एक्सॉन ऐसे होते हैं उसके ऊपर फैटी लेयर नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड शीट या नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन. ठीक है. जिनके ऊपर माइलिनेटेड शीट नहीं होती वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, और जिनके ऊपर ये फैटी शीट मौजूद है उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन. ठीक है. तो जिन एक्सॉन के ऊपर माइलिनेटेड शीट है तो उस न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन. अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड जो हैं ये आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका ग्रे एंड वाइट मैटर बनाने में रोल प्ले करता है. राइट. अब उसके बाद हमारे पास ये जो इसका ग्रे मैटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, एंड हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो वाइट मैटर है वो इसके माइलिन शीट पे डिपेंड करता है. उनमें यानी जो एक्सॉन्स मौजूद हैं उनके ऊपर अगर माइलिनेटेड शीट है तो वो आपके पास वाइट मैटर बनाएगा, और वो एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिनेटेड शीट नहीं है तो वो ग्रे मैटर बनाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. राइट. अच्छा जी. अब हमारे पास क्या है कि ये
मैसेज यहाँ से जाता है और एक्सॉन के पास, यहाँ पे अगर दूसरा आपके पास न्यूरॉन मौजूद है या नर्व सेल मौजूद है तो ये सिग्नल उस तक जाएगा। अब ये सिग्नल किस फॉर्म में जाएगा? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, आयंस की फॉर्म में जो है आगे फॉर्म में ये जाएगा, एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिक्रेशन ऑफ केमिकल समझ जाएं, ये जो आयंस की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, यानी यहाँ मेम्ब्रेन में आयंस की कंसंट्रेशन डिफरेंट है और बाहर जो है वो डिफरेंट है, तो इससे जो दूसरा न्यूरॉन है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। सो इस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। और इन दोनों के दरमियान में जो गैप है, ये दो न्यूरॉन के दरमियान में जो गैप है, इसको कहते हैं साइनेप्स। इसको क्या कहते हैं? साइनेप्स, राइट। तो ये जो मैसेज आपके पास जा रहा है इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, राइट। सो ये इलेक्ट्रिकल मैसेज है जो न्यूरॉन से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। यहाँ तक होप आपको समझ आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड द बेसिक टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सो हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, द सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज़ मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास क्या है? वर्ड इंडिकेट कर रहा है सेंस, ठीक है। तो ये रिसेप्टर से मैसेज को डिटेक्ट करेगा, लेके जाएगा आगे, राइट। सो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ आप इस डायग्राम को देख लें। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, इनको हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो डेंड्राइट्स इसके हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। एंड इसके जो एक्सॉन हैं वो एक ही एक्सिस पे हैं, ठीक है, यानी सेम एक्सिस से ही ओरिजिनेट हुए हैं, इसका सेम ही एक्सिस है, ठीक है। और सेम एक्सिस से ये डेंड्राइट्स भी ओरिजिनेट हुए हैं और ये साथ में इसका एक्सॉन भी है। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसमें हमारे पास 1 डेंड्राइट होते हैं, ठीक है, ये 1 डेंड्राइट है लेकिन लॉन्ग है, ठीक है, 1 डेंड्राइट बट लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सॉन होता है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये रिसेप्टर से मैसेज को लेगा, ठीक है, एंड कन्वे करेगा आगे। सो ये रिसीव कर रहा है मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, एंड देन आगे इसको लेके जाएगा कहाँ पे? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास, आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी जो आपका कोऑर्डिनेटर है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका कोऑर्डिनेटर है। और यहाँ पे जो जिस किस्म के न्यूरॉन होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। अब इंटरन्यूरॉन हमारे पास क्या है? ये शॉर्ट होते हैं और इनमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, और साथ में शॉर्ट एक्सॉन भी होगा। शॉर्ट डेंड्राइट्स हैं इसके, ये देखिए, ये शॉर्ट डेंड्राइट्स हैं लेकिन बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, शॉर्ट एंड मैनी डेंड्राइट्स, एंड इसका एक्सॉन जो है वो भी शॉर्ट है। सो यहाँ से इसकी एक्सॉन एंडिंग इसके डेंड्राइट्स के साथ कंबाइन हो गए, यानी यहाँ मैसेज इसको दे रहा है, ठीक है। अगेन डेंड्राइट्स जो मैसेज कलेक्ट कर रहा है एंड देन उसको आगे पास ऑन करेंगे, कहाँ पे लेके जाएगा? यहाँ नेक्स्ट पास ऑन करेगा। तो ये यहाँ ब्रेन इसको इंटीग्रेट कर रहा है, इस मैसेज को इंटीग्रेट कर रहा है जो रिसेप्टर से हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन लेके ब्रेन तक आया है। अब ब्रेन इस मैसेज को इंटीग्रेट करेगा, मॉडिफाई करेगा एंड देन अनदर न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, उसको भेजेगा कि ये मैसेज लेके जाओ इफेक्टर के पास और वो मैसेज जो इफेक्टर हैं वो रिस्पॉन्स शो करे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, यहाँ से ये मैसेज कलेक्ट करेगा एंड देन सो ऑन आगे इफेक्टर के पास लेके जाएगा जो चीज़ इफेक्ट हो रही है। और इफेक्टर में क्या है हमारे पास? स्केलेटल मसल्स, अगर वो हमारे पास बॉडी पार्ट है, ठीक है, मीन कि अगर वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आ रहा है तो वो स्केलेटल मसल है, और अगर वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आ रहा है, स्केलेटल कोऑर्डिनेशन हमारे पास ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो उसमें ये स्केलेटल मसल के पास जाएगा, और अगर वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के पास मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो वो हमारे पास ग्लैंड के पास जाएगा। सो यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन है इसको हम कहते हैं मल्टीपोलर। सो मल्टीपोलर का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स भी हैं बट 1 लार्ज एक्सॉन है। इसके डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं लेकिन एक ही लार्ज एक्सॉन है इसमें, अंडरस्टैंड। सो ये मैसेज आपके इफेक्टर तक आएगा एंड इफेक्टर जो है वो कंट्रैक्ट हो रहा है, ये मसल्स कंट्रैक्ट होके वो या तो विड्रॉल होगा, यानी अगर आप
आपको फॉर एग्जांपल कोई आपने कील जो है आपके पाँव पे चुभ गई है, ठीक है, तो वो कील जो है वो आपके स्टिमुलस हो गया, ठीक है, वो पेन आपका स्टिमुलस हो गया। अब वो पेन को किसने रिसीव किया? आपकी स्किन ने। अब स्किन के अंदर क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है, तो वो पेन के जो मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा आपके ब्रेन के पास, एंड ब्रेन जो है इंटर न्यूरॉन उसमें मौजूद है, वो उसको इस मैसेज को पढ़ेंगे जो सेंसरी न्यूरॉन ने लाया है, वो इंटर न्यूरॉन पढ़ेगा, ठीक है, कि क्या मैसेज आया, एंड देन ये इंटर न्यूरॉन आगे मोटर न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करेगा, एंड देन उसको मैसेज देगा कि इफेक्टर के पास जाओ एंड ये उस बंदे के लिए जो कील है वो नुकसानदेह है, वो पाँव उससे हटा दे, ठीक है ना। तो ये मैसेज आपके पास इफेक्टर के पास आएगा, और स्केलेटल मसल जो है वो इफेक्टर है, एंड आपके स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एकदम से आप पाँव को पीछे कर देते हैं, एंड आप रिस्पॉन्स शो करते हैं। एंड रिस्पॉन्स क्या है? विड्रॉल ऑफ योर हैंड या फीट, जहाँ पे आपको जो चीज़ चुभ गई है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ होल अबाउट दी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास ये जो मैसेज जा रहा है इलेक्ट्रिकल मैसेज, इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। अगर हमारे पास एक सडन रिस्पांस होता है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कील आपको चुभ गई है, या आपकी आइज़ में अगर मैं टॉर्च कर दूं तो एकदम से आप ब्लिंकिंग करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द सडन रिस्पांस, क्विक रिस्पांस, इमीडिएट रिस्पांस। सो दिस क्विक, इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पांस, दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। सो ये जो मैसेज जो जा रहा है, ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी और सडन रिस्पांस है। जैसे मैंने अभी आपको कील की एग्जांपल दी, आपके पाँव पे कील चुभ गई है, तो अगर वो इनवॉलंटरी रिस्पांस है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सडन रिस्पांस हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जो एक्शन परफॉर्म आपने किया उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, और जो ये मैसेज जा रहा है इसको नर्व्स के अंदर जो मैसेज जा रहा है इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, एंड जो रास्ता ये न्यूरॉन, ये नर्व इम्पल्स फॉलो कर रहा है, यहाँ से होके ब्रेन, एंड देन ब्रेन से होके मोटर न्यूरॉन, एंड देन वहाँ से इफेक्टर, एंड देन रिस्पॉन्स हो रहा है, ये जो रूट है, ये जो पाथवे है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को हम कहते हैं नर्व, यानी बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, ये हमारे पास कलेक्ट हो गए और इनके सेल बॉडी यानी बाहर है। ये फॉर एग्जांपल इसका सेल बॉडी यहाँ बाहर है, ठीक है, इसी तरह इसका भी सेल बॉडी यहाँ बाहर है, इसी तरह यहाँ अगर मैं इसका भी कर दूँ तो ये सेल बॉडी बाहर है, ठीक है। और ये जो एक्सॉन्स हैं, ये कलेक्शन हो रही है, ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, और इसके ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास कवरिंग के अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स हो गए, सो देन मैं इसको नाम दूंगी नर्व। इसको क्या कहते हैं? नर्व। सो सिंपली द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इज़ नोन एज नर्व। इसी तरह कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे सेल बॉडीज़ जो हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये, इसी को मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, तो यहाँ पे एक और हमारे पास सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो ये सेल बॉडीज़ हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं और इनके ऊपर भी एक कवरिंग आ जाती है, तो इसको फिर हम कहेंगे गैंग्लिया, और इसका सिंगुलर क्या है? गैंग्लियन, राइट। सो दिस इज़ अबाउट दी न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एंड मैंने इसमें आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया, राइट। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।